नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता हमारे ऊपर तंत्र क्रियाएं की गई है और जीवन में मुश्किलें हैं कि कम ही नहीं हो रही। तो ऐसे में सोचने पर विवश होना ही पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम आपको जादू टोने तंत्र क्रिया अगर किसी ने किया है आपके ऊपर तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर ये लक्षण आपसे मैच करता है तो इस तंत्र क्रिया से बाहर कैसे निकले इसके भी आपको रास्ते बताएंगे। तो जैसे सकारात्मक ऊर्जा होती है उसी तरह नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी है, देवता हैं तो असुर भी हैं। उसी तरह इस ब्रह्मांड के अंदर दो ही ताकत कार्य करती है और वो ताकत जब निगेटिव चीज़ें बढ़ जाती है तो आपके जीवन में परेशानियां आ जाती है, क्योंकि बुरा करने के लिए किसी का लोग दानवों की मदद लेते हैं और ये काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं। हालांकि देवताओं को प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल है, पर दानव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी इसके परिणाम देने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं लेकिन वो कार्य आपका पूरा नहीं होता। तो कैसे आप जानेंगे कि आपके ऊपर ग्रहों की पीड़ा है या फिर किसी ने कुछ करवाया है? आज हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए हम लक्षणों से जानेंगे कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है, निगेटिव एनर्जी किसी ने करवाया है, आपके ऊपर प्रभाव छोड़ दिया है, या फिर आपके ऊपर किसी तरह का कोई ग्रहों की पीड़ा है। तो सबसे पहले तो जादू टोना होने के लक्षण सबसे पहले मन मस्तिष्क पर असर करते हैं। अगर आपके ऊपर जादू टोना हुआ है तो मानसिक रूप से आप अशांत हो जाएंगे। इसका मतलब बार बार बेवजह की चीज़ों में दिमाग जाएगा, मन बेचैन रहेगा, बेवजह उलझने होंगी, आप पूरी तरह से दिमाग का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सुकून होता है, एनर्जी होता है, शांति होता है। अगर आपको लगे कि आप बेवजह परेशान हैं, दिमाग का जैसे कोई कार्य ही करने में आपको मन नहीं लगता, तो इसका मतलब है किसी ने कुछ आपके ऊपर किया है। कई बार तो लोग खाने पीने की वस्तु में मिलाकर लोगों को खिला पिला देते हैं और लोगों को एहसास नहीं होता। जब मन में उथल पुथल मचती है तो समझ में आता है कि कुछ बुरा हुआ है। तो दूसरा ये है कि बेवजह आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। आप लोगों में आपस में जितना प्रेम था उतना ही ज़्यादा नफरत हो जाएगा। इसका भी मतलब वो है कि आपके घर परिवार के खुशियों से किसी को ईर्ष्या है और आपके ऊपर लोगों ने तंत्र मंत्र क्रिया करवा दिया आपके घर परिवार पर। तो ऐसा करने से भी घर परिवार के लोगों के बीच प्रेम कम हो जाता है। इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर घर में कोई पक्षी बार बार आपके घर में आ रहा है, मर जा रहा है, इसका मतलब ही लोगों ने जादू टोना करवाया है। क्योंकि आपके घर के अंदर पक्षी मरा हुआ मिलता है तो इसका मतलब यही है कि आप खासकर कोई खास जगह आपको मिल रहा है, कौवा है, कोई पक्षी है, महीने 2 महीने में मरा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब आपके ऊपर किसी ने प्रचंड जादू टोना टोटका करवा के रखा है। निगेटिव ताकत की वजह से ऐसा हो रहा है। अब जादू टोना होने पर व्यक्ति खुद को कटा कटा महसूस करता है। दुनियादारी से ऐसे लोगों को मतलब नहीं होता, अकेला रहता है, खोया रहता है, शांत रहता है, अपने अपने बातें करेगा, अपने रोएगा, अपने से बोलेगा, पता ही नहीं चलेगा वो किस ख्याल में खोया है। मन की बेचैनी उसे बार बार मारती है। तो ऐसा लक्षण भी बताता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया है। अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो समझ लें उसके ऊपर किसी ने कुछ किया है, कुछ खिला दिया है, चाय कॉफ़ी पानी के सहारे ही सही पर खिला दिया है। अगर आपको एहसास हो कि आपके पीछे कोई है, इसका मतलब भी यही होता है कि सच में कोई होता है, भले आपको ना दिखे। आप खाना खा रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे आपके आसपास कोई बैठ के खा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आपको ऐसा एहसास होता है कोई है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ है, ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो आपके पास है, आपके लिए ये सही नहीं है। कुछ लोग रात में सपने में देखते हैं कि कोई आपको बुला रहा है, ये भी सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये इसका मतलब है कि प्रचंड तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर हुई है। तो ऐसे में आपको तुरंत इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए पूजा पाठ घर में करवाना चाहिए। किसी खास हिस्से में सर में हमेशा दर्द रहे या कोई शरीर में दर्द रहे तो इसका मतलब भी होता है
कि किसी ने कुछ आपके ऊपर किया है। शरीर के कुछ खास हिस्से जैसे हाथ, पैर, नाभि के नीचे, पेट में हमेशा दर्द महसूस हो, डॉक्टर के पास जाने से भी आपको इसका इलाज ना मिले, खासकर नाभि के नीचे दर्द होना, तो ये प्रॉब्लम बताता है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवा दिया है। आपका पेट में जब दर्द होने लगता है, घर में रखी हुई चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिलती, आपने यहाँ रखा कहीं और मिली, या फिर गायब हो रहा है, ये भी आपके घर में जादू टोना का ही असर दिखता है। कई बार होता है आपकी सगाई भी नहीं होती, शादी नहीं होती, घर के अंदर कोई बाल काट कर ले जाता है, तो ऐसे कोई कपड़ा चोरी कर लेता है, तो जादू टोना के असर से घर में मांगलिक कार्य नहीं होते, विवाह नहीं होना, बच्चे संतान प्राप्ति नहीं होना, ये सब जादू टोने का असर होता है। लाख कमा लो, लाख बचत कर लो, पर पैसे नहीं बचेंगे, दवाइयों में खर्च, इधर उधर खर्च, तो इसका भी मतलब है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र से आपके जीवन की जो आपका एक तरक्की का रास्ता है उसको बांध दिया है। किसी ने बड़ा पत्थर बांध कर पानी में डाल दे तो कहते हैं इससे शरीर काम नहीं करता, स्वास्थ्य लगातार गिरता जाता है। शरीर को बांध देते हैं लोग तो स्वास्थ्य में बार बार परेशानियां आती है। अगर आप रात में सपने डरावने देखते हैं तो भी इसका मतलब होता है किसी ने जादू टोना आपके ऊपर किया है। तो इन तंत्र मंत्र क्रियाओं से बाहर निकलने के लिए एक खास प्रयोग हम बताएंगे जिसका कोई काट नहीं है। आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो आपका तंत्र मंत्र क्रिया आपके ऊपर किसी ने किया है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये तो सामान्य लक्षण है, लेकिन जैसे कई बार हमने कहा कि कुछ आपको लगेगा किसी ने आपको आवाज़ दिया पर कोई होता नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि दिन हो या रात किसी के भी एक बार बुलाने से जवाब नहीं देना चाहिए। आप उठकर जा सकते हैं पर जवाब ना दे जब तक कि व्यक्ति दोबारा आवाज़ न दे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं एक ही बार आवाज़ देती है, दो बार नहीं देती। रात में अगर ठीक से नींद नहीं आते, बार बार आंखें खुलती है, कुछ सुनाई देता है, तो भी ये इसका मतलब है आपके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ऐसे में आपको तुरंत इसकी शांति करानी चाहिए। अगर आपका नौकरी छूट जाए, बिजनेस ना चले, तो पूरी तरह से आपके व्यवसाय को लोगों ने बांध दिया, ऐसा समझना चाहिए। कई बार तो पड़ोसी भी ऐसा करते हैं, आप जॉब करते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। अगर आपके बीमारी डॉक्टर को समझ में ना आए, शरीर सूखने लगे, तो इसका मतलब भी यही होता है कि तांत्रिक क्रिया लोगों ने कराया। ऐसे में तांत्रिक इलाज किए जाते हैं। अब कई बार लोगों को पता नहीं चलता, लोग सोचते हैं कुछ बीमारी है, पर ये बीमारी नहीं होती, पिचास की बात होती है, क्योंकि शरीर पर इसका असर पड़ता जाता है। प्राण नहीं निकलता, लेकिन शरीर को बेजान कर देता है। आप रात में सोते हैं, आपको लगता है जैसे आपका शरीर रोज कोई दबा रहा है, आपको सिर्फ एहसास होता है पर ऐसा होता नहीं। आप लाख प्रयास करें लेकिन कोई लगता है आपको बार बार जैसे गला दबा रहा है। ये सभी चीज़ें अनुभव हो तो इसका तुरंत आप तांत्रिक के पास इलाज करा लें। शरीर में चुभन का एहसास, जलन का एहसास होना भी, दुश्मन पुतला मारन प्रयोग करता है तो ऐसा महसूस होता है। पैरों के अंदर जैसे कील चुभ रहा है, अगर आपको जरा सा भी ऐसा एहसास होता है, तुरंत आप इसका भी आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि घर में जब काली ताकतों का साया आता है तो बीमारियां, परेशानियां हर तरह से व्यक्ति को तबाह कर देता है। आपके घर में लगा तुलसी का पौधा बार बार सूख रहा है, आप बार बार लगा रहे हैं, बार बार सूख रहा है, तुरंत शांति करवाएं, क्योंकि ये जादू टोना का ही लक्षण है। अगर आपके घर में अच्छा खासा इंसान है, अचानक से मौत हो जाए, ये भी संकेत बताता है कि किसी ने कुछ करवाया है, तभी ऐसा हो रहा है। कोई जानवर है अचानक मर जाए, ये भी संकेत देता है कि काला साया आपके जीवन में है। अगर आप एकदम से निराशावादी से पीड़ित हैं, यानी मन में हमेशा निगेटिव ख्याल आते हैं, आप बेवजह की उलझनों में फंसे हैं, आपको लगता है कि घर से बाहर निकल जाए, कहीं भाग जाए, मन की शांति खो गई है, तो इसका भी मतलब होता है कि घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है। कोई कपड़े गायब हो रहे हैं आपके बार बार, तो लोग तंत्र क्रियाएं करने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो ये तो लक्षण है। आपके ऊपर कोई भी लक्षण अगर अप्लाई हो तो आपको एक प्रयोग करना चाहिए इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए। आप ये प्रयोग लगातार 7 दिन करेंगे। पान का पत्ता मार्केट से खरीद के ले आएँ। आप एक साथ 7 पत्ते ला सकते हैं या एक एक करके रोज़ भी ला सकते हैं। पत्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, हरे रंग का होगा, कटा फटा हुआ छेद वाला पत्ता मत लीजिएगा, जितना ज़्यादा अच्छा उतना अच्छा। अब पत्ते को ले आइए, डंठल नहीं तोड़ना। रात में सोने के पहले इस पान के पत्ते पर
सरसों का तेल एक बूंद आगे पीछे लगा लें, यानी पान के पत्ते के सामने साइड और पीछे साइड दोनों साइड आपको सरसों का तेल एक एक बूंद लगाना है। और रात में सोते समय अपने सिरहाने यानी जहाँ पर आप सर रखते हैं, आप चाहें तो बेड पर भी रख सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, या आप बगल में माथे के पास आसपास कोई टेबल वगैरह के सहारे भी ये पत्ता रख सकते हैं जो पान का पत्ता है। आप लोग सभी एक जगह सोते हैं, पूरे घर के लोग, फिर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। एक ही जगह रखिए, एक ही पान का पत्ता रखना है। अब इस पत्ते को अगले दिन सुबह चुपचाप, जो भी व्यक्ति पहले उठता है आपके घर का, बच्चा नहीं कोई बड़ा व्यक्ति, उसको कहिए कि वो उस पत्ते को उठाकर घर से बाहर निकलकर कहीं फेंक दे और बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। ये प्रयोग लगातार 7 दिन करना है, हर बार नया पत्ता होगा, फिर देखिए चमत्कार। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि शिव सबसे ऊपर है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasamaak.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हर हर महादेव, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।